Morning and welcome all of you. In today's session, I'm going to make analysis of the Hindu editorial of the day. In Hindu editorial of the day, we are going to make out the relationship of China and the USA. पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे और चाइना यूएसए के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यूएसए में जो इलेक्शन है ना वो बहुत ही नज़दीक है, ठीक है, उसको लेकर के हमने डिस्कशन करना है क्योंकि ये जो टॉपिक है आज का जो कैप्शन हमारे पास है दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप between China and America. The first thing, let me tell you guys, because I am late today, so I'm extremely sorry because there was a hammering sound coming from outside because some construction work is going on in my locality and I was being disturbed, so I was unable to make the video, so I got late. Anyways, so चलेगा, काम करना शुरू करते हैं, है ना। तो पहली बात तो ये लिखा है, चाइना इज़ नाउ अ डोमिनेंट सब्जेक्ट इन यूएस पॉलिटिक्स एज द इलेक्शन ड्रॉज क्लोजर। चाइना जो है मेन सब्जेक्ट है अभी के समय में यूएसए के लिए, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आती चली जा रही है। तो डोमिनेंट का मतलब यहाँ पे होता है मोर इम्पोर्टेंट और मोर पावरफुल, क्योंकि अगर चाइना का नाम लेकर के कोई काम गड़बड़ करते हैं, कुछ काम करते हैं, क्या नाम है, मिस्टर ट्रंप, तो उनको वहाँ पे वोट मिल सकता है, बिकॉज चाइना बदनाम है अभी कोविड-19 को लेकर के, ठीक है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज एंटरिंग डीपर इनटू अ पॉलिटिकल क्वैगमायर ऑन 3 रिलेटेड फ्रंट से, 3 तरफ से घेरे जा रहे हैं प्रेसिडेंट, है ना। क्वैगमायर का मतलब होता है डायलमा स्थिति है, डायलमा की स्थिति है, इम्पास की स्थिति है, पॉलिटिकल इम्पास की स्थिति है, जहाँ पे उनको समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि चारों तरफ से मुझे घेरा जा रहा है। अमेरिकाज डेथ टोल फ्रॉम कोविड-19 इज पेरिलसली क्लोज टू द साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मार्क ऑफ 1 lakh. The economy looks to be on the verge of slipping into deep recession, if not outright depression, in the wake of the pandemic impact across sectors. And his management of both the crisis is facing acerbic criticism from Democrats, even as the 2020 US presidential election draws closer. जैसे से यूएसए का प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है क्लोज आता जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चाइना का जो इशू है वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि अमेरिका का जो डेथ है वो करीब 1 लाख क्रॉस कर चुका है कोविड-19 के कारण जो डेथ हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस दिख रहा है। पेरिलस का मतलब होता है फुल ऑफ डेंजर, है ना। क्लोज टू साइकोलॉजिकल, एक इसका बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ रहा है लोगों पे, और इकॉनमी भी क्या हो रही है, बहुत ही ख़राब स्थिति में जा रही है। लिखा है द इकॉनमी लुक्स टू बी स्लीपिंग, है ना, लुक्स टू बी ऑन द वर्ज। ऑन द वर्ज का मतलब क्या होता है, कोई यहाँ लिखा है ऑन द वर्ज, ऑन द वर्ज का मतलब होता है के कगार पे। ऐसा लग रहा है कि इकॉनमी जो है डीप रिसेशन की ओर जा रही है। अगर डीप रिसेशन नहीं होगा तो कंप्लीट डिप्रेशन जरूर हो जाएगा, आउट राइट डिप्रेशन हो सकता है, मतलब कंप्लीट डिप्रेशन होने का चांस है इन द वेक ऑफ द पैंडमिक इम्पैक्ट अक्रॉस सेक्टर, क्योंकि पैंडमिक का इम्पैक्ट जो है बहुत ही ख़राब रहा है पूरे सेक्टर में। एंड हिज मैनेजमेंट, किसका मैनेजमेंट, प्रेसिडेंट का जो मैनेजमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप का जो मैनेजमेंट है ऑफ बोथ द क्राइसिस, जितने भी क्राइसिस हैं उनमें जो उनका जो मैनेजमेंट है वो अभी बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, क्योंकि ही इज़ फेसिंग एसर्बिक क्रिटिसिज्म, है ना। एसर्बिक मतलब होता है कटु, मतलब अनप्लेजेंट क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है डेमोक्रेट्स के तरफ से, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है और वो घिर चुके हैं। एक तो कोविड-19 को लेकर के घिरे हुए हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के घिरे हुए हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ड्रॉज क्लोजर, क्योंकि प्रेसिडेंट्स का जो इलेक्शन है वो नज़दीक आता चला जा रहा है। देर इज़ वन फैक्टर दैट लिंक्स ऑल 3 पॉलिटिकल हैज़ार्ड्स। हैज़ार्ड्स का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ हैज़ार्ड्स करते हैं तो डेंजर को बताते हैं, क्या बताते हैं, डेंजर को बताते हैं। जो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि देर इज़ वन फैक्टर, एक फैक्टर है जो इस लिंक करता है इस पॉलिटिकल हैज़ार्ड्स को लेके, दैट इज़ चाइना, ठीक है। वो चाइना सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे। ऑन द पैंडेमिक फ्रंट अगर हम बात करें तो मिस्टर ट्रंप हैज़ रेगुलरली ट्वीटेड द इफेक्ट दैट द नोवल कोरोना वायरस आउट टू बी कॉल्ड द चाइना वायरस। सबको पता होगा कि ट्रंप ने लगातार ही ट्वीट किया है कि नोवल कोरोना वायरस जो है, नोवल का मतलब इसमें क्या है, नया, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता था, ठीक है ना। ये नोवल का मतलब क्या था, नया जो कोरोना वायरस है कोविड-19, उसको कहा जाना चाहिए चाइना वायरस, है ना। कोरोना वायरस नहीं हो, चाइना वायरस है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो बीमारी है वो चाइना से ही आया है। एंड हिज टॉप ऑफिशियल जो हैं इंक्लूडिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, उन्होंने भी सजेशन दिया। कैसा सजेशन था, अनसब्सटेंशिएटेड, मतलब एक इनवैलिड, अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है इनवैलिड और बेसलेस सजेशन दिया। और उन्होंने बोला कि द वायरस मे हैव लीक्ड
है ना, वायरस लीक किया होगा कहाँ से, वुहान के लेबोरेटरी से, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट विदाउट प्रूफ, जब तक आपको प्रूफ नहीं मिलता है यू कैन नॉट स्टेट एनीथिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि वुहान के लेबोरेटरी से चाइना के वुहान लेबोरेटरी से स्टार्ट हुआ बीमारी, और चाइना वायरस इसे कहा जाना चाहिए, ऐसा मिस्टर ट्रंप ने कहा, ठीक है। लिखा वाइल मिस्टर ट्रंप अपीयर्ड रिलेटिवली मोर मॉलिफाइड आफ्टर अ कॉल विद चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग in late March, he reverted to name calling a few weeks thereafter. सिंपल सी अगर हम बात करें तो मिस्टर ट्रंप जो है ना, वो एक ऐसे आदमी है जो विम्सिकल कैरेक्टर हैं, कोई फिक्स्ड कैरेक्टर नहीं है आदमी का, ठीक है। वो ऐसे आदमी हैं जो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जहाँ तक हमने अभी भी देखा, आपने भी देखा होगा, कभी इंडिया को बोलते हैं हमारा सबसे ज़्यादा फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड है, और उसके बाद कुछ और बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो इनका जो वो चल रहा है, ठीक है। तो अभी के समय में क्या हुआ कि मिस्टर ट्रंप को कॉल किया गया चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनपिंग के द्वारा, तो मॉलिफाई हो गया। मॉलिफाई हो गया मतलब क्या हो गया भाई, शांत हो गया, एकदम पूरी तरह से शांत हो गया। अरे भाई ये तो मेरा दोस्त है, तो मेरा फ्रेंड है, राइट, तो इनके साथ हम क्या कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो रिवर्ट कर गए, बोले नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, जैसे ऐसे एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, रिवर्ट कर दिए। रिवर्ट का मतलब रिटर्न है ना, बट उनको लगने लगा कि वो जो बात मैंने कहा था चाइना वायरस, वो सही नहीं था, और उनको लगा बीच में कि सब कुछ ठीक चलने लगा, चलो इट्स ओके फाइन। लेकिन बाद में अभी की जो स्थिति है, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो चाइना और अमेरिका का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ऐसा आपको पता होगा। और थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट भी आप इसको कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू स्प्रेड अ सॉर्ट ऑफ वॉर। अगर कुछ हुआ, अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में अगर वॉर होता है तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है, और इसे प्रिवेंट किया जाना चाहिए। चलिए मूव फॉरवर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। लिखा भाई बीजिंग मीनवाइल हैज़ कॉन्सर्टेडली पुश्ड अ कैंपेन अराउंड द मैसेज दैट द वायरस कॉन्ट्ररी टू एनी पब्लिकली वेरीफाइड एविडेंस ऑरिजिनेटेड आउटसाइड चाइना। बीजिंग जो है, चाइना से हमेशा एक रिपोर्ट आती रही है कि जो वायरस है वो चाइना से नहीं आया है, ऑरिजिनेट किया कहाँ से, चाइना के बाहर से आया है, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने हमेशा कोलेबरेट इफेक्ट मतलब कंबाइंड एफर्ट है उसने दिया है ना, हमेशा उन्होंने बोला, किन ने बोला, मतलब चाइना ने हमेशा इस बात को इस स्टेटमेंट पे जोर दिया कि जो वायरस है वो चाइना में उत्पन्न नहीं हुआ, ये उत्पन्न कहाँ हुआ है, आउटसाइड चाइना हुआ है। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट द सैवेज ट्रेड वॉर that roiled global market through most of the 2019 appeared to be near a resolution when Washington and Beijing inked the Phase 1 pact for lower tariffs and trade concession this January. अभी का जो स्थिति था थोड़े दिन पहले तक का, चाइना और अमेरिका का जो रिलेशनशिप था बहुत ही अच्छा था, और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, और उनके बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है ना ट्रेड को लेकर के। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ट्रेड वॉर को जन्म दे चुकी है ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कि अमेरिका ने बहुत सारे कंपनीज़ को, चाइना के बहुत सारे कंपनीज़ को बैन किया हुआ है ना, खास करके हाल फिलहाल की बात ये मैंने बता रहा हूँ। द पेंडेमिक अपीयर्स टू हैव सेट दैट प्रोसेस बैक कंसिडरेबली, नाइदर साइड विल बी इन द मूड टू मेक कंसेशन। कोई भी साइड कंसेशन नहीं करेगा, गिवन दैट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब्स हैव बीन लॉस्ट इन द यूएसए एंड चाइना इज़ फार फ्रॉम द इकोनॉमिक रिकवरी। दोनों कंट्रीज़ में जो स्थिति है, दोनों कंट्री की जो स्थिति है अच्छी नहीं कही जा सकती है ना। चाइना का भी जो इकॉनमी है वो लॉस हुआ है, इकॉनमी अच्छी नहीं रही, थोड़ी सी उसको भी लॉस, थोड़ा लॉस उनको भी फेस करना पड़ा है। और अगर यूएसए की बात करें तो लाखों लोग जो हैं भाई, लाखों लोग जो है वो जॉब खो चुके हैं, है ना। दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, दे आर नाउ अनएम्प्लॉयड। इसके कारण भी जो प्रॉब्लम है जो है, जो मिस्टर ट्रंप को है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। मतलब जवाबदेही तो करना पड़ेगा ना भाई, आप प्रेसिडेंट आप हैं तो जवाब किसको देना होगा, आप ही तो देना पड़ेगा। आप वहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आप ही को देखना पड़ेगा, और जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसका जिम्मेवार भी तो आप ही हैं, है ना। कैसे बताता हूँ मैं कैसे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लिखता है इट इज़ हाउएवर द थर्ड फैक्टर द प्रेसिडेंशियल पोल इन नवंबर दैट कुड मोस्ट सिग्निफिकेंटली ऑल्टर करना मतलब चेंज करना द लैंडस्केप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट राइड एंड वैलेटाइल टाइज। प्रीजम्पटिव Democratic nominee and former Vice President Joe Biden has for several months launched scathing attack on Mr. Trump bungling in the early phase of the viral transmission, including repeated messaging that the president was slow to respond to warning signs from Wuhan and reluctant to lock down to the USA to enforce physical distancing. Right? अब इसमें बात ये है कि
एक और तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप घिरे जा रहे हैं। कैसे भाई? क्योंकि जो शुरुआत में जब कोरोना वायरस की बात आई थी, जब ये बात बताया गया, वहाँ का वाइस जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि जब ये बात कही गई कि वुहान लेबोरेटरी में से कुछ खतरा निकल सकता है, वार्निंग सिग्नल आपको जब दिया गया तो आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए था, लेकिन आपको सीरियसली नहीं लिया। इसके बजाय आप रिलेक्टेंट थे, मतलब अनविलिंग थे, आपको मन नहीं था कि लॉकडाउन पे जाएं और फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, जिसके कारण आज जो स्थिति है 1 लाख से ज़्यादा लोग अगर मर चुके तो ये जिम्मेवारी आपकी भी जानी चाहिए। क्योंकि जो ये वायरल ट्रांसमिशन हुआ, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, उसको रोका जा सकता था कब? जब हम रिलेक्टेंट नहीं होते और फिजिकल डिस्टेंसिंग को इन्फोर्स कराते, और अगर लॉकडाउन को इन्फोर्स करते हम अपनी कंट्री में, तो जो अभी जो स्थिति है, कई लोग मारे गए, वो नहीं होता। तो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने स्कैथिंग अटैक्स दिया है। स्कैथिंग अटैक का मतलब वो बहुत ही ख़राब तरीके से लगातार उन पर अटैक करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लगातार उन पर अटैक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके कारण ही ये सारी स्थिति हो रही है, नहीं तो ये जो स्थिति अभी है वो सही हुई होती। नेक्स्ट पेज में अगर हम चले तो लिखा है प्रो ट्रम्प कैंपेन ऑर्गेनाइजेशंस हैव इन टर्न टेकन टू लेबलिंग मिस्टर बिडेन बेजिंग बिडेन which gives Democrats the tough choice of either attacking or defending China. ठीक है, if Mr. Biden does either, he will open himself up to political attacks. There is another third way. If he steps back from the brink of what some analysts are describing as the potential new Cold War, based on the understanding that neither side would stand to gain from the cumulative tally of economic and geopolitical conflict, he may not only avoid the torrid clash between the two nations, but in the process he might win over economically insecure, dependent and undecided voters across the US who are decisively important to secure an election victory, not only to the USA and China, not only the US and China, but the world at large might stand to gain if it did that. सिंपल सी बात अगर बोले तो जो वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर वो बोल रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, नहीं बोलेंगे तो भी प्रॉब्लम है, तो वो अटैक करेंगे तो भी प्रॉब्लम है और डिफेंड करेंगे चाइना को तो भी प्रॉब्लम है। दोनों तरफ से वो जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो खुद को ओपन कर रहे हैं लोगों के बीच में पॉलिटिकल अटैक करेंगे। लोग पॉलिटिक्स जो कर, पॉलिटिक्स का क्या होता है भाई, अगर आप सपोर्ट कर दिए तो भी लोग आपको कमेंट करेंगे, सपोर्ट नहीं किए तो भी अटैक करेंगे। तो पॉलिटिकल अटैक को आपको अपनी, यू विल ओपन योर सेल्फ फॉर पॉलिटिकल अटैक, ऐसी बात कही जा रही है, ठीक है। तो इनको देखा जा रहा है, लेकिन इनको जो एनालिस्ट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसको बताने की भी ज़रूरत है। नहीं तो ये जो स्थिति है एक कोल्ड वॉर में टर्न होगा, और जो दो नेशन के बीच में जो प्रॉब्लम होने वाली है, जैसे टॉरिड क्लैश होगा, टॉरिड क्लैश मतलब जो भयानक लड़ाई हो सकती है, उसको रोका जा सकता है। क्योंकि अभी की स्थिति ऐसी है ना कि अभी जो वॉर है उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि जो क्षति हुई है और बढ़ ना सके, है ना, इकोनॉमिकली इनसिक्योरिटी ना आए, है ना। इन सारी चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ यूएस एंड चाइना की बात नहीं रही है, ये पूरे वर्ल्ड की बात है, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड को इसको फेस करना पड़ सकता है। दैट इज़ व्हाट द डिस्कशन ऑफ द डे इज़। सो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा बिल्कुल बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को इसमें मिला होगा, और मैंने एक वीडियो वोकैबुलरी की भी डाली है, आप उसको भी देखिए और इंग्लिश इम्प्रूव करते चलिए। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करो। Thank you so much.